वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्या होता है वाष्पीकरण? कल जब वाष्पीकरण पदार्थ के गुण लिखे थे तो उसमें उत्तरों वातावरण में लगाता आर्द्रता में पाया जाता है, वाष्पीकरण में पाया जाता है। तो वाष्पीकरण मतलब होता है क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थ जो मूल गुण होता है उसकी अवस्था परिवर्तन, अवस्था बदलते पदार्थ, और उसमें से एक गुण इसका वाष्पीकरण। तो क्वथनांक से कम तापमान पर किसी भी पदार्थ का जो क्वथनांक का मतलब होता है वो निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, या वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ है वो ठोस अवस्था तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। उबालना होता है, हर पदार्थ का क्वथनांक निश्चित होता है। तो क्वथनांक से कम तापमान द्रव के वाष्प में जो बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव को जब गर्म करेंगे अपन तो गर्म की उसकी भाप बनती है, भाप को प्रवाह बोलते हैं, और वो होता है तापमान के कारण। लेकिन वो तापमान है उसमें जितना इसका क्वथनांक होता है थोड़ा सा कम रहना चाहिए। तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया को अपन वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। क्वथनांक मतलब होता है वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदलता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। एक होता है हिमांक, हिमांक का मतलब होता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ है वो द्रव से वापस ठोस कर जाता है, जम जाता है। जैसे बर्फ का हिमांक होता है, पानी का हिमांक 0 डिग्री होता है, तो पानी जब 0 डिग्री पर आ जाता है तो वो जम जाता है, बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं हिमांक। अब ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? पहला कारक होता है इसका सतही क्षेत्र बढ़ने पर। जब सतह बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया होती है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। और इसका उदाहरण लगाएंगे अपन कि जब कपड़ों को अपन एक जगह अगर इकट्ठा करके समेट करके सुखाते हैं तो कपड़े सूखने में ज्यादा समय लेते हैं, और इन्हीं कपड़ों को अगर अपन फैला करके सुखाएंगे तो फैलाकर सुखाने पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि इनकी सतह वो बढ़ जाती है। एक तो वाष्पीकरण अगर एक दिन में फैलाएंगे अपन तो कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए या वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए ही अपन कपड़ों को या गीली जो भी वस्तु होती है उसको फैला करके सुखा देते हैं। दूसरा जो कार्य होता है तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि तापमान जितना ज्यादा होगा द्रव अवस्था से भाप बनने में उतना ही कम समय लगेगा। गर्मी के दिनों में पानी भाप में उड़ता है, पानी भाप में उड़ता है, सर्दी में पानी भाप में उड़ता है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है बरसात उतनी ज्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि जितना ज्यादा तापमान होगा समुद्र का पानी वाष्प बनने के उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के उतनी ज्यादा बरसात होगी। तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है वाष्पीकरण की दर वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अगला का आर्द्रता में कमी। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में जितनी ज्यादा नमी होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ही कम होगी। जबकि नमी वायु में आर्द्रता जितनी कम होगी, अब आर्द्रता मतलब ये हो गया कि वायु में नमी की मात्रा आर्द्रता होती है। तो वायु में आर्द्रता जितनी ज्यादा होगी वाष्पीकरण की दर उतनी कम होगी, और वायु में आर्द्रता जितनी कम होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आर्द्रता में कमी होती जाती है वाष्पीकरण की दर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती जाती है वाष्पीकरण की दर कम होती जाती है। कैसे होगी? इसका उदाहरण आप ये लो कि जब हवा में नमी ज्यादा होती है, तो बरसात के दिन में नमी ज्यादा होती है हवा में, अरे बरसात के दिनों में हवा में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है, तो किसी भी वस्तु को अगर सुखाने के लिए रखेंगे तो उसमें जो पानी है वो पानी हवा उस पानी को ग्रहण नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी?
क्योंकि हवा में पहले से नमी विद्यमान है, हवा सूखी नहीं है, दूषित हवा नहीं है, हवा में पहले से पानी की मात्रा है, नमी की मात्रा है। तो जिस भी वस्तु को अगर सुखाने की कोशिश करेंगे उसमें जो पानी है वो पानी वहां बन के उड़ेगा, वाष्प बनेगी, शीतल भी तो सूखेगी वस्तु। पर कोई भी वस्तु है उस वस्तु में पानी की मात्रा है वो गीली है, इसका गीलापन कब दूर होगा, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तब होगा। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि उसमें जो गीलापन है वो गीलापन वाष्प बन करके उड़ेगा, तब उसमें पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो शुष्क वस्तु बनेंगे। और वायु में जब आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी, क्योंकि हवा है वो उस पानी को अवशोषित करेगी और वो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। लेकिन जितनी ज्यादा नमी होती है वो गीली वस्तु है वो गीली की गीली रहेगी, क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा है वो पानी वहां बन करके उड़ेगा नहीं, वाष्प बनेगी नहीं। जब तक वाष्प नहीं बनेगी तब तक वस्तु सूखेगी नहीं। यही कारण होता है कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि गर्मी के दिनों में आर्द्रता की कमी होती है, हवा शुष्क होती है, तो जो भी कपड़ों में नमी होती है वो नमी वहां बन करके उड़ जाती है। जबकि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हवा में आर्द्रता ज्यादा होती है, और आर्द्रता ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण की दर वो कम होती है, क्योंकि हवा में पहले से नमी है तो उस तापमान को सहन, उस पानी की मात्रा को अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो ये होता है आर्द्रता की कमी। आपको एक लाइन याद रखनी है कि आर्द्रता में जितनी ज्यादा कमी होती है वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा होती है, और आर्द्रता में जितनी ज्यादा अधिकता होती है वाष्पीकरण उतनी ही कम होती है। अगला वो पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने के कारण भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति अगर मंद गति से, वायु मंद गति से चलती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया मंद गति से होगी, और वायु अगर तेज गति से चलती है तो वाष्पीकरण की गति भी क्या होगी? तेज होगी। क्यों होगी? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा अगर तेज चलेगी, हवा अगर तेज चलेगी तो जो भी नमी उस हवा में या वो पानी को ज्यादा अवशोषित करेगी, और हवा अगर मंद गति से चलेगी तो वो पानी को कम अवशोषित करेगी। तो वायु की गति जैसे जैसे बढ़ती जाती है वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वायु की गति कम होती जाती है वाष्पीकरण की गति भी कम होती जाती है। अगला प्रश्न आपका, वाष्पीकरण की शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण की क्रिया जितनी तीव्र गति से होती है उतनी परिवर्तन महसूस होती है, और वाष्पीकरण की क्रिया जितनी मंद गति से उतनी हमको शीतलता अनुभव होगी। क्या होगा? खुले बर्तन में रखे करो निरंतर वाष्प होता रहता है, बर्तन तो खुला होता है, उसमें अगर कुछ पानी डाल दिए तो उसका वाष्प जल्दी होगा। समुद्र खुले रहते हैं इसलिए समुद्र का पानी का वाष्प होता है, क्योंकि समुद्र काफी दूर में रहते हैं, उसका अभी वादन की सतह से ज्यादा होता है, तो समुद्र का क्षेत्र ज्यादा होता है, समुद्र कई दूर में लंबे थोड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, इसका लंबा जितना ज्यादा लंबा क्षेत्र होता है उतनी ज्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण के दौरान कब हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और उनमें क्या होती है? शीतलता महसूस होती है। यानी जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो वहां पर क्या होता है? ऊर्जा का मान कम हो जाता है, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो द्रव के कण हैं वो अपने आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और जहां से वो ऊर्जा अवशोषित करेंगे वहां पर ऊर्जा की मात्रा कम होगी, वहां का तापमान गिर जाएगा, इसलिए उनको शीतलता महसूस होती है। इसका हम उदाहरण लगाएंगे। यहाँ पर यह सिर्फ एक प्रश्न है, और यहाँ पर यह जो बात है कि जो ऊर्जा कम होती है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए द्रव के कण वो अपने आसपास चारों तरफ से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण उनको शीतलता महसूस होती है। इसके लिए अपन बात करेंगे गर्मियों के दिनों में। जब गर्मी आती है तो गर्मियों के दिनों में लोग तो सामने जगह पे छत पर या अपने चौक में पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों? यानी गर्मियों के दिन में लोग चौक में या अपने आसपास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव करते हैं, जबकि सर्दियों के दिनों में वो पानी का छिड़काव नहीं करते, सिर्फ गर्मियों में करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि अपने आसपास जितनी जगह को पानी का छिड़काव करेंगे वहां का तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पानी अपनी छिड़का है उस पानी की भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, वाष्पीकरण क्रिया होगी, और वो वाष्पीकरण की क्रिया है, वो भाप जितनी दूर भी फैलेगी वहां का तापमान गिर जाएगा। तापमान गिर जाएगा तो अपने को गर्मी, तापमान गिरते ही तापमान ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अपने को गर्मी महसूस, ठंड महसूस होती है। इसलिए लोग छिड़काव करते हैं। यही से प्रश्न आता है कि अपन चल करके जैसे आते हैं और अगर कोई पेड़ मिल जाता है तो पेड़ के नीचे को थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। जैसे अपन चल करके आते हैं तो पेड़ के वहां पर रुकते हैं तो पेड़ के नीचे अपन को शीतलता महसूस होती है या ठंड महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? वो भी वाष्पीकरण के कारण होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है पत्तियों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। पत्तियां पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालती हैं, जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन करना। दो प्रक्रिया करता है, एक तो करता है वाष्पोत्सर्जन की, एक करता है बिंदु स्राव की क्रिया। दो प्रक्रिया होती है। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कि पौधों की पत्तियों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। और एक प्रक्रिया होती है पौधों की पत्तियों के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं, किनारों से पानी है वो वाष्प के रूप में नहीं, वाष्प में तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पत्तियों के किनारों से पानी और बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं बिंदु स्राव। सर्दियों में देखा होगा आपने, और विशेष जो पीपल का पेड़ होता है सर्दियों में, पीपल के पेड़ के नीचे पानी और बूंदों के रूप में गिरता रहता है, वो होता है बिंदु स्राव। पत्तियों के किनारों से पानी बाहर निकलता है, इसका नाम होता है बिंदु स्राव। बिंदु स्राव क्यों होता है? जड़ों के द्वारा पानी है वो अवशोषित कर दिया जाता है और उतना पानी वो वाष्प के रूप में उड़ नहीं पाता है, यानी अवशोषण ज्यादा होता है और वाष्प उत्सर्जन कम होता है। पत्तियां पानी को, जड़ ज्यादा अवशोषित करती है, पत्तियां पानी को कम बाहर निकालती हैं, तो वो पानी वाष्प नहीं बन पाता है, फलस्वरूप पत्तियों के किनारों से पानी और बूंदों के रूप में बाहर निकलने लग जाता है, वो अपने को दिखाई देता है। तो पेड़ पौधों के नीचे शीतलता का मतलब ये होता है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालती हैं। भाप है वो भाप पेड़ के चारों तरफ फैलेगी और जितनी दूर में वाष्प फैलेगी वहां का तापमान है। अभी अगर ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, तो जितनी दूर वाष्प जाएगी वहां पर ऊर्जा कम हो जाएगी, वो ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तो ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। ऊर्जा की मात्रा कम होगी, इसका मतलब इसके आसपास तापमान गिर जाएगा और तापमान गिर जाएगा तो फिर तो क्या होगा, ठंड का या शीतलता का अनुभव होता है। तो इसलिए गर्मियों के दिन में पेड़ पौधों के नीचे थोड़ी सी शीतलता महसूस होती है। यही परिप्रश्न कहता है कि गर्मियों के दिन में कूलर का उपयोग करते हैं क्यों? पंखा भी हवा देता है, कूलर भी हवा देता है, लेकिन कूलर हवा देने के साथ साथ क्या करता है, पानी को बूंदों के रूप में बाहर फेंकता है। वो पानी को बूंदों के रूप में बाहर फेंकेगा। जितनी दूर में कूलर पानी की बूंदों को फेंकेगा वहां का तापमान गिर जाएगा, क्योंकि वो पानी वाष्प बन करके उड़ेगा और जितनी दूर में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वहां पर ये बात ऊर्जा की क्या होगी, कमी हो जाएगी। और वो ऊर्जा है क्या है, अपनी आसपास से उनके द्रव्य कणों को अवशोषित करेगा और जैसे द्रव्य कणों को अवशोषित करेगा तो वहां का तापमान कम हो जाएगा और उनको शीतलता महसूस होती है। कूलर के नीचे शीतलता महसूस होने का ये कारण होता है कि जितनी दूर भी पानी जाता है वो पानी है वहां की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करते वहां का तापमान गिर जाता है और तापमान गिरते उनको शीतलता महसूस होती है। यही परिप्रश्न होता है कि गर्मियों के दिनों में अपन क्या करते हैं, मिट्टी से बने मटके
गर्मियों के दिनों में मिट्टी से बने मटके में पानी है वो ठंडा रहता है। क्यों? मटके में पानी ठंडा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि कल बात पढ़ी थी अपनी, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। तो चूंकि मटका मिट्टी का बना होता है, मिट्टी के कणों में स्थान पाया जाता है, तो जैसे हम मटके को पानी से भरते हैं तो मटके से बाहर वो पानी निकलता है, उन कणों में से पानी बाहर आएगा और वो पानी चारों तरफ फैले, उसकी वाष्प बनेगी। जैसे बाहर आएगा तो उस पानी की वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी तो मटके के चारों तरफ का वातावरण क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो वहां पर तापमान कम है, तापमान कम है तो पानी अपने आप ही ठंडा रहेगा। यही पर होता है कि जो गर्मी के दिन में मटका, तो उस मटके के ऊपर टाट, जूट की जो बोरी होती है वो ऊपर लगा देते हैं, उस मटके में और भी ज्यादा पानी ठंडा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मटके से पानी आएगा, वो पानी और टाट को क्या करती है? पानी से धो देते हैं। तो जितना ज्यादा टाट को पानी डालेंगे वो पानी वाष्प बन करके उड़ेगा, जब वाष्प बन के उड़ेगा तो जितनी दूर में उस पानी में वाष्प जाएगी वहां का तापमान बिल्कुल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो फिर मटका ठंडा रहेगा, मटका ठंडा रहेगा तो उसमें रखा पानी क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। गर्मियों के दिनों में अपन रेशमी कपड़े या पॉलिस्टर टेरिन के कपड़े बने कम पहनते हैं, जबकि सूती कपड़े ज्यादा पहनते हैं। गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने से अपन को ठंड महसूस होती है। क्यों होती है? शीतलता होगी। क्यों होगी? सूती कपड़ों के मध्य जो कण होते हैं, जो रेशे होते हैं, उन रेशों के मध्य रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाता है। और चूंकि गर्मियों के दिनों में शरीर में पसीना ज्यादा आता है, पसीना ज्यादा आता है तो जो रेशमी कपड़े होते हैं, पढ़ा आपने नीचे नायलॉन से बने कपड़ों की विशेषता कि वो शरीर के चिपक जाते हैं, पसीना नहीं सोखते हैं, जबकि सूती कपड़े पसीना सोखते हैं। तो गर्मियों के दिनों चूंकि पसीना ज्यादा आता है और रेश तो सूती जो कपड़े होते हैं वो पसीनों को सोख लेता है, सोख के वो गीला हो जाता है, गीला हो जाता है। तो गीला होने की वजह से जो पानी है, जो पसीना कपड़े में, उसकी वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी तो चारों तरफ तापमान कम हो जाएगा, अपने को शीतलता महसूस होगी। इसलिए गर्मियों के दिन में सूती कपड़े पहने जाते हैं ताकि वो पसीने को सोख करके गीले रहें, और गीले रहने की वजह से वहां का तापमान, क्योंकि दिनों में सूती कपड़े पहनते हैं। यही मतलब होता है गर्मी के दिन सूती कपड़े पहनने का। और सर्दियों के दिन में रेशमी कपड़े पहनने का मतलब वो होता है ताकि वो कम से कम पानी को सोचे और गीले कम से कम रहे, जिसको अपन लोग सर्दी में लगे। और ऊर्जा है, क्योंकि रेशमी कपड़े पहनने का कम होता है तो शरीर ऊर्जा होती है, ऊर्जा को बाहर निकलने देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, यही का प्रश्न है ये। आपने देखा कुत्ता जब गर्मियों में, कुत्ता जब श्वसन क्रिया करता है तो जीभ को बाहर निकाले रहता है। गर्मियों में कुत्ता गर्मियों में जीभ को बाहर निकाले हुए रहता है। मुंह है वो फटा हुआ रहता है, जीभ बाहर निकली रहती है। क्यों रखता है वो जीभ को बाहर? जब श्वसन क्रिया करता है कुत्ता तो मुंह खुला रखेगा, मुंह खुला रख के वो श्वसन क्रिया करता है जोर जोर से, तो शरीर की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ जीभ पर जो नमी होती है उस नमी को बाहर निकालता है, ताकि नमी बाहर निकले तो वो नमी है वो वाष्प बन करके उड़ेगी, उड़ेगी तो कुत्ते के चारों तरफ का वातावरण क्या होगा? ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा तो उसको थोड़ी सी गर्मी, उसके शरीर का तापमान गिर जाएगा और गर्मी कम महसूस होगी। तो कुत्ता है वो गर्मियों के दिनों में मुंह खोल करके जीभ को बाहर निकाल के श्वसन क्रिया करता है, ताकि चारों तरफ का वातावरण वो थोड़ा सा उसकी जो ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा बाहर निकले और उस ऊर्जा के कारण जीभ पर जो नमी होती है वो नमी वाष्प बन के उड़ती रहे और उसके चारों तरफ का वातावरण थोड़ा ठंडा रहे, तापमान गिर जाए, जिसके कारण उसके शरीर की गर्मी या उसको गर्मी का महसूस, थोड़ी सी ठंडी महसूस होती है। ये सारे प्रश्न श्वासकीकरण के कारण ही होते हैं। इसके बाद में आगे बात आती है आपकी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ में अवस्था परिवर्तन का गुण पाया जाता है। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है, द्रव से गैस में बदल जाता है, तो आपका ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से वापस द्रव में जाता है, द्रव से वापस ठोस में बन जाता है। तो जैसे जैसे पदार्थ को अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण होता है उष्मा या ताप,
तो जब पदार्थ को उष्मा या ताप देते हैं तो उसकी अवस्था में बदलाव आ जाता है। आपने देखा होगा बर्फ होती है वो ठोस अवस्था में होती है, बर्फ ठोस अवस्था में होती है। जैसे ही बर्फ को अपन गर्म करके थोड़ा सा तापमान लगाएंगे, बर्फ को थोड़ा तापमान लगाएंगे तो किस अवस्था में जाती है, द्रव से पानी बन जाता है। उस द्रव को और ज्यादा गर्म करेंगे अपन, यानी और ज्यादा गर्म करेंगे अपन, तापमान और बढ़ा देंगे तो फिर किसमें जाती है, गैस या वाष्प में बदल जाती है। होता है ऐसा। तो ये सारा तापमान बदलता है। जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते जाते हैं पदार्थ की अवस्था अपने आप ही बदलती जाती है। अब क्या करेंगे, उस गैस का तापमान वापस कम करेंगे, भाप का तापमान को घटाएंगे, तापमान वो भाप को वापस कम करके द्रव में बदल जाएगी। उस द्रव का तापमान और नीचे गिरा देंगे तो फिर वो किसमें आ जाएगा, वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा, वापस पर बदल जाएगी। तो जैसे जैसे ताप या उष्मा की अवस्था बढ़ती जाती है पदार्थ की अवस्था भी बदलती जाती है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ताप है वो काफी उत्तरदायी होता है। जितना ज्यादा उष्मा देंगे, ताप लगाएंगे, पदार्थ की अवस्था उतनी तीव्र गति से बदलती है। जितनी तीव्र गति से ताप को वापस घटाएंगे अपन तो पदार्थ पुनः अपनी पहले वाली अवस्था में धारण करनी लग जाता है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा की सख्त आवश्यकता पड़ती है। उष्मा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है पदार्थ की अवस्था बदलती जाती है।